दोस्तों अस्सलाम अलैकुम। 10वीं जमात की उर्दू किताब की पहली गज़ल है मीर तकी मीर की, हमारे आगे जब किसों ने नाम लिया। ये मीर की बेहतरीन गज़लों में से एक है। सबसे पहली बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा कि इस गज़ल में बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो उस दौर की आम जुबान में बोले जाते थे मगर अब कहीं नहीं बोले जाते। ये अल्फाज टेढ़ देहाती अल्फाज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस गज़ल के मतला से। मीर कहते हैं कि हमारे आगे तेरा जब किसों ने नाम लिया, दिले सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। मीर कहते हैं कि जब भी किसी ने मेरे सामने मेरे महबूब का नाम लिया तो मेरा दिल जो पहले ही सितम ज़दा था, जो पहले ही मोहब्बत के दुखों से जख्मी था, तड़प उठा। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दिल को संभाला ताकि मेरी अंदरूनी कैफियत किसी पे जाहिर ना हो। दिल सितम ज़दा यानी पहले ही जख्म खाया हो। इस गज़ल का दूसरा शेर है, कसम जो खाइए तो ताले जुलेखा की, अजीज़े मिस्र का भी साहिब एक गुलाम लिया। तालिह कहते हैं नसीब को, किस्मत को। मीर कहते हैं कि अगर किसी के नसीब की मिसाल देनी हो तो जुलेखा की कसम खा, क्योंकि वो अजीज़े मिस्र की बीवी थी, मिस्र के बादशाह की बीवी थी, लेकिन किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि अपने ही शोहर के एक गुलाम पर फिरेफ्ता हो गई। मीर कहना चाहते हैं कि इश्क ऐसा जज्बा है जो अक्लो इख्तियार के दायरे से बाहर है। फिर अगला शेर, खराब रहते थे मस्जिद के आगे मैं खाने, खराब रहते थे मस्जिद के आगे मैं खाने, निगाह मस्त ने साकी की इंतकाम लिया। मीर कहते हैं कि मस्जिद के सामने जो मैखाने थे वो वीरान रहते थे, मगर जब साकी ने यानी जाम पिलाने वाली ने अपनी मस्त आंखों से नजर डाली तो मैखाने में फिर से रौनक आ गई। ये शायर बज़ाहिर तंजिया है मगर बड़ी खूबसूरती के साथ मीर ने इंसानी कमजोरी की गहरी बात इसमें रखी हुई है। अगला शेर है, वो कज रविश न मिला रास्ती में मुझसे कभी। कज कहते हैं टेढ़ा होने को। वो कज रविश न मिला रास्ती में मुझसे कभी, न सीधी तरह से उनने मेरा सलाम लिया। मीर कहते हैं कि महबूब हमेशा टेढ़े मिजाज का निकला, कभी सीधे रास्ते पर नहीं मिला, और अगर कभी वो मेरे सामने आया भी तो उसने मेरी सलाम का जवाब भी सीधे तरीके से नहीं दिया। मीर इसमें महबूब के गुरूर और उसके तकब्बुर की अक्कासी करता है। अपने मखसूस अंदाज में मीर अपने महबूब की बेनियाजी पर तनज़ करता है। कज रविश जैसा कि मैंने बताया टेढ़ी चलन वाले को। फिर अगला शेर है, मजा दिखावेंगे बेरहमी का तेरी सयाद, गर इज़्तिराबे असीरी ने ज़ेरे ताम लिया। मीर कहते हैं कि ऐ सयाद, अगर मैं कैद में आने के बावजूद मेरी बेकरारी जाहिर हुई और तुमने मुझे अपने दाम में यानी अपने जाल में फांस लिया तो तुम्हें अपनी बेरहमी का मजा खुद देखना पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ मीर अपने महबूब को चैलेंज दे रहा है कि अगर तुम जालिम हो मगर मेरी तड़प और मेरे इश्क की सच्चाई तुम्हें भी मुतासिर कर देगी। सयाद इसमें इस्तिआरे के तौर पर आया है और दाम जो है, जाल जो है, कैदे इश्क को जाहिर करता है। मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र में नाकामियों से काम लिया। मीर कहते हैं कि मैंने अपनी मोहब्बत को बड़े सब्र, वकार और सलीके से निभाया। पूरी जिंदगी में मुझे कामयाबी नहीं मिली लेकिन मैंने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि नाकामियों को ही मैंने अपना साथी बना लिया। दोस्तों, मीर के नजदीक इश्क में कामयाबी नहीं बल्कि खुलूस अहम है। मीर अपनी अजमत और वफादारी पर फख्र कर रहा है कि उसने शिकायत के बजाय सब्र को इख्तियार किया। फिर इस गजल का मकता, अगरचे गोशा गजी हूँ मैं शायरों में मीर, ये मेरी शोर ने रोए जमीन तमाम लिया। गोशा गजी कहते हैं
तन्हाई में रहने वाले को। मीर कहते हैं कि मैं गोशा नशी यानी तन्हाई पसंद शायर हूँ, मगर मेरी शायरी का चर्चा पूरी जमीन पर फैल गया। मैंने अपनी जात को खुद नुमाया नहीं किया, बल्कि मेरा कलाम जो था वो खुद बोल उठा। दोस्तों, मीर फख्र से कहते हैं कि मेरी तन्हाई पसंद तबीयत के बावजूद मेरी शायरी की गूंज हर जगह सुनी जाती है। दोस्तों, ये इस शायरी का कमाल ही है कि इतने साल गुजरने के बावजूद आज हम इस शायरी को पढ़ रहे हैं। मीर तकी मीर उर्दू शायरी के सबसे बड़े और दर्द आशना शायर माने जाते हैं। उनके कलाम में इश्क की पाकीज़गी, एहसास की नरमी नुमाया नजर आती है। मीर ने अपने दौर के इंसानी, रूहानी और जज्बाती तजुर्बात को इस अंदाज में पेश किया कि उनकी गज़लें उर्दू अदब की बुनियाद बन गई। जो गज़ल हमने पढ़ी, हमारे आगे तेरा जब किसों ने नाम लिया, ये भी इश्क के उन्हीं रंगों और इंसानी एहसासात की तर्जुमान है। ये गज़ल इश्क, सब्र, एहसास और फन की हसीन तस्वीर है। मीर ने इसमें इंसानी जज्बात को निहायत सादगी और गहराई के साथ पेश किया। मीर की शायरी में दर्द और सच्चाई का ऐसा इम्तिजाज है जो कारी के दिल को छू लेता है। जैसा कि मैंने कहा, इतने साल बीत गए और आज भी इन गज़लों को हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। हमारे बच्चों के निसाब में ये गज़लें हैं। इनके साथ साथ गालिब, इकबाल जैसे शोरा ने इस उर्दू अदब को अपनी शायरी के जरिए, अपनी गज़लों के जरिए, अपनी तहरीरों के जरिए उर्दू अदब की बहुत खिदमत की है। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। फी अमान अल्लाह।